जय हिंद। तो स्वागत है आपका आज के इस लेक्चर में, जिसमें हम लोग एल्कोहल और फिनॉल के एसिडिक नेचर के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं सुधीर कुमार और आपका ये प्यारा सा यूट्यूब चैनल वायरस गुरु। तो और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ते हैं एल्कोहल और फिनॉल का एसिडिक नेचर। तो एल्कोहल यानी आर के साथ OH और फिनॉल यानी बेंजीन रिंग के साथ OH। ये रहे एल्कोहल और ये रहा फिनॉल। अब इसकी अभिक्रिया हम करा देते हैं किसी बेस के साथ। ये जानना है कि ये एसिडिक है कि नहीं, तो इसका रिएक्शन बेस के साथ करवाना पड़ेगा। इसका रिएक्शन करा देते हैं किसी बेस के साथ, कोई भी बेस हो। आगे रिएक्शन में हम बताएंगे कि बेस कौन कौन सा हो सकता है। बेस क्षारक, और इसका भी अभिक्रिया करा देते हैं बेस के साथ, किसी एक बेस के साथ। अब बेस का कार्य होता है प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना, और एल्कोहल और फिनॉल आप दोनों में देख रहे हो कि इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है, इसलिए यह इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन को खींचा तो इस हाइड्रोजन पर आ जाएगा प्लस चार्ज, यानी यह एक प्रोटॉन बन गया। फिर से फिनॉल में भी देख रहे हो कि ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन पर आ गया प्लस चार्ज, यानी यहाँ भी प्रोटॉन बन गया। अब ये जो प्रोटॉन है यह डोनेटेबल है, यानी कि यह अक्षार को डोनेट किया जा सकता है। तो अक्षार बेस इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा BH में, और इससे जो आयन एक बनेगा वो बनेगा RO-, यानी इससे बन गया एल्कोक्साइड आयन, और बाहर निकल जाएगा B के साथ H। नेक्स्ट इसमें भी वही होगा, ये H+ डोनेट करेगा इसको, ये फिनॉल H+ डोनेट करेगा बेस को। बेस H+ को एक्सेप्ट करके कन्वर्ट हो जाएगा BH में, और ये जो फिनॉल है ये कन्वर्ट हो जाएगा फिनॉक्साइड आयन में, O-। इस फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट हो गया फिनॉक्साइड आयन में, और ये BH बन जाएगा। तो आप लोग इसमें देख रहे हो कि इन दोनों अभिक्रियाओं से स्पष्ट है कि एल्कोहल और फिनॉल प्रोटॉन डोनर की तरह कार्य कर रहा है। इस बेस को प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, एल्कोहल भी और फिनॉल भी। और आपको मालूम होना चाहिए कि जितने भी स्पेसी जो किसी अन्य स्पेसी को प्रोटॉन डोनेट कर सकता है उसे हम लोग एसिड कहते हैं। तो यह प्रोटॉन, ये एल्कोहल और फिनॉल दोनों प्रोटॉन को डोनेट कर सकता है, इसलिए एल्कोहल और फिनॉल दोनों एसिडिक नेचर के होंगे, है ना। यानी ये दोनों एसिडिक नेचर के होंगे। अगर बोर्ड एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछता है कि एल्कोहल अम्लीय प्रकृति का होता है, कैसे समझाएं, तो इसके लिए आप लोग लिख सकते हो कि एल्कोहल अगर पूछता है या फिनॉल पूछता है, दोनों में से कोई पूछता है, तो कहोगे कि एल्कोहल बेस के लिए H+ डोनेट करने वाले समूह की तरह कार्य करता है। यानी H+ इसको कहते हैं प्रोटॉन दाता समूह की तरह कार्य करता है, इसलिए एल्कोहल अम्लीय प्रकृति का होता है। यानी अब फिनॉल के पूछे तो कहोगे कि फिनॉल किसी बेस के लिए प्रोटॉन डोनेट करने का कार्य करता है, या फिर प्रोटॉन दाता समूह की तरह कार्य करता है, इसलिए फिनॉल भी अम्लीय प्रकृति का होता है। यानी फिनॉल और एल्कोहल दोनों अम्लीय प्रकृति का हो गया। अब हम ये जांच करते हैं कि ये एल्कोहल ज़्यादा अम्लीय होगा या फिनॉल ज़्यादा अम्लीय होगा। इन दोनों की अम्लीयता को जांच करने के लिए आप लोग ये जांच कर लो कि इन दोनों से बनने वाला आयन कितना स्टेबल है। ये आयन जितना ही ज़्यादा स्टेबल होगा, यह जो एसिड होगा या एल्कोहल का एसिडिक नेचर उतना ही प्रबल होगा। तो इन दोनों आयन की बात करते हैं, एक बन गया एल्कोक्साइड आयन, दूसरा बन गया फिनॉक्साइड आयन। आप लोग एल्कोक्साइड आयन को ध्यान से देखें तो इसमें एल्कोक्साइड आयन के ऑक्सीजन पर जो इलेक्ट्रॉन है वो है लॉकलाइज्ड, यानी एक ही जगह पर इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित रहेंगे अपने कंपाउंड में और कहीं नहीं घूमेंगे, लॉकलाइज्ड है। लेकिन इस फिनॉल की बात करें तो इस फिनॉल में ऑक्सीजन पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो है ना वो डीलॉकलाइज्ड है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन इस पूरे रिंग में घूमते रहेंगे। लॉकलाइज्ड मतलब होता है स्थानगत, इसे हिंदी में भी थोड़ा समझ लें बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए, स्थानगत, और ये इसका मतलब होता है विस्थानित मतलब एक जगह से दूसरी जगह घूम सकते हैं। तो आप लोग देख रहे हो कि फिनॉल से बना हुआ फिनॉक्साइड आयन में फिनॉक्साइड आयन के ऑक्सीजन पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन अनुनाद के कारण इसमें रेजोनेंस होगा,
अनुनाद के कारण ये यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से निकल करके यहाँ पर जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन इस पूरे रंग में घूमते रहेगा। तो अनुनाद के कारण विस्थानित होते हैं, इसलिए इसके ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी कम हो जाता है। लेकिन एल्कोहल से बनने वाला एल्कोक्साइड आयन के ऑक्सीजन पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन लोकलाइज्ड होते हैं, यानी स्थानगत होते हैं। स्थानगत है, इसका मतलब इस पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी नहीं घटेगा, कम नहीं होगा, यानी इसलिए एल्कोक्साइड आयन पर के ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी फिनॉक्साइड आयन की अपेक्षा अधिक होता है। अतः फिनॉल एल्कोहल की अपेक्षा अधिक अम्लीय होता है। फिर से सुन ले एक बार, लिख लेना आप लोग सुन करके, कैसे लिखोगे कहना। फिनॉल से बनने वाला फिनॉक्साइड आयन के ऑक्सीजन पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन अनुनाद के कारण विस्थानित होता है, इसलिए आगे लिखना, जबकि एल्कोहल से बनने वाले एल्कोक्साइड आयन के ऑक्सीजन पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन स्थानगत होते हैं, इसलिए एल्कोहल के ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व फिनॉल की अपेक्षा अधिक होता है। अब इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिक है, इसका मतलब ये प्रोटॉन को मजबूती से बांधे रखेगा अपनी तरफ, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम है तो प्रोटॉन को आसानी से छोड़ देगा। आसानी से छोड़ दिया तो ज़्यादा अम्लीय, और बांधे रखा तो कम अम्लीय, इसलिए फिनॉल एल्कोहल से ज़्यादा अम्लीय है। अब इसका नेक्स्ट बात करते हैं। फिनॉल तो ज़्यादा अम्लीय हो गया अल्कोहल से। अब हम बात करते हैं कि इन दोनों के कंपेयर में जल का क्या स्थिति है। अब बता दें कि एल्कोहल ये इतना कम अम्लीय होता है, इसकी अम्लीय प्रकृति इतनी कम होती है कि यह जल से भी कम अम्लीय हो जाता है। क्योंकि सर आप मेरे साथ मजाक कर रहे हो क्या? नहीं, मजाक नहीं कर रहा, सही कह रहा। क्योंकि आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि जल जो होता है ना वो उदासीन होता है, यानी उसमें ना तो अम्लीय प्रकृति होती है ना तो और ना ही क्षारीय प्रकृति होती है। लेकिन इस एल्कोहल में प्रोटॉन डोनेट करने का क्षमता होता है और जल में भी प्रोटॉन डोनेट करने का क्षमता होता है। इसका मतलब वह भी एक प्रकार का एसिड है और उसको कहते हैं ब्रोंस्टेड एसिड कहते हैं, है ना। तो यह भी एल्कोहल, ये जो एल्कोहल है ये भी एसिडिक और जल जो है वो भी एसिडिक होगा, दोनों एसिडिक। लेकिन ये अम्ल जो है ना एल्कोहल, इस एल्कोहल की अम्लीयता इतनी कम होती है, एसिडिक नेचर इतना कम होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ इतना कम होता है कि यह जल से भी कम अम्लीय हो जाता है। यानी इस एल्कोहल की ROH की अम्लीयता जल से कम होता है। यानी एल्कोहल की बात करें, एल्कोहल जल से कम एवं ये जो अपना फिनॉल है, फिनॉल अधिक अम्लीय होता है, अधिक अम्लीय होता है। जल से तुलना करें तो अम्लीय होता है जी। यानी हम एसिडिक नेचर के एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर की बात करें तो सबसे ज़्यादा अम्लीय हो जाएगा फिनॉल, जो कि जल से ज़्यादा अम्लीय है। हम तीन की ही तुलना करते हैं, एल्कोहल, फिनॉल और जल की। ये जल फिनॉल सबसे ज़्यादा अम्लीय हो जाएगा तीनों में, उसके बाद होगा जल H2O और उसके बाद हो जाएगा ROH यानी एल्कोहल। ये ऑर्डर हो जाएंगे। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये कि जितने भी एल्कोहल हैं वो सभी जल से कम अम्लीय है, लेकिन एक ऐसा एल्कोहल है जो जल से ज़्यादा अम्लीय होता है और वो है मिथाइल। एक्सेप्शन मिथाइल एल्कोहल है, CH3OH। ये जो है ना H2O से अधिक अम्लीय है। तो ये हो गया अम्लीयता का क्रम ये। अब नेक्स्ट बात कि ये जो एल्कोहल और फिनॉल है, अगर कोई इसमें इसके साथ या एल्कोहल के साथ कोई एक ऐसा समूह लगा दे जो इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा दे या घटा दे, यानी ऐसा समूह जो इस फिनॉल के ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को घटाने का काम करे, यानी कि इलेक्ट्रॉन को खींच ले, या फिर ऐसा समूह जो इलेक्ट्रॉन को बढ़ा दे, तो उससे इसका अम्लीय जो प्रबलता होगा वो प्रभावित होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ प्रभावित होगा। और इसमें हम लोग दो प्रकार का समूह लगा सकते हैं, इसके साथ दो प्रकार का समूह लगा सकते हैं। पहला क्या, बी नंबर में देखना कि अगर इसमें हम +I समूह लगाते हैं, +I ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन को देने वाला ग्रुप, इलेक्ट्रॉन दाता समूह जैसे हो गया R, एक ही याद रखना है यार, इसी से काम चल जाएगा आपका। +I ग्रुप की उपस्थिति
ध्यान समझना इस बात को, उपस्थिति से इस ऑक्सीजन परमाणु पर देखना कैसे बढ़ेगा। प्लस आई ग्रुप यानी एल्काइल समूह, जैसे एक ले लेते हैं CH3। CH3 क्या करेगा तो रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और जब इन रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के कारण ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, पहले समझे कि ये फिनॉल जो है ना, इसमें से जो लॉन पेयर उपस्थित होंगे इस पर, ये लॉन पेयर जो है ना यह रिंग में घूमते रहते हैं, और घूमते घूमते कहाँ कहाँ जाते हैं तो ऑर्थो पोजीशन पर, यहाँ पर डेल माइनस, यहाँ पर डेल माइनस और यहाँ पर डेल माइनस, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जाते हैं। इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ जाता है इस पोजीशन पर। तो यहाँ देख रहे हो ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ा हुआ है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जाएगा, और आप लोग देख रहे हो कि ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जा रहा है और इसके बाद इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा। यहाँ पर पहले से इलेक्ट्रॉन जा रहा है और ये CH3 और भी इलेक्ट्रॉन देने का कार्य कर रहा है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ जाएगा। यानी प्लस आई ग्रुप की उपस्थिति से फिनॉल के या अल्कोहल के ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाता है। से ऑक्सीजन पर परमाणु पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व, इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ता है। इसलिए एसिडिटी घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा या बढ़ेगा बताओ आप। देखो जब डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया तो इस प्लस को और मजबूती से बांध करके रखेगा। इसका मतलब आसानी से प्रोटॉन को नहीं निकलने देगा, तो अम्लीयता कम हो जाएगा। जितना आसानी से प्रोटॉन निकलेगा अम्लीयता उतना ही ज़्यादा होगा, और निकलने में, ये प्रोटॉन को निकलने में परेशानी हो, आसानी से ना निकले तो अम्लीयता कम होगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ा, आसानी से नहीं निकलेगा तो अम्लीयता घट जाएगा। क्या हो गया? अम्लीयता घटता है, बढ़ता है। हाँ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ता है, इसलिए एसिडिटी घटता है। और इसका ठीक उल्टा हो जाएगा कि माइनस आई ग्रुप के कारण, माइनस आई ग्रुप जैसे एक याद रखना NO2 और एक और याद रखना, बस दो याद रखना, एक याद रखना CN, ये माइनस आई ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाता है। तो माइनस आई ग्रुप की उपस्थिति से ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटता है। कैसे? तो यहाँ पर अगर NO2 समूह लगा दें, NO2, तो आप लोग देख रहे हो कि इधर से जो इलेक्ट्रॉन ऑर्थो पोजीशन पर, रेजोनेंस के कारण ऑर्थो पैरा पोजीशन पर जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, उस इलेक्ट्रॉन को ये अपनी ओर खींच लेगा, और अब इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा तो इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी कम हो जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम पहुँच पाएंगे, इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी कम हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी जैसे ही कम होगा तो क्या इसको मजबूती से पकड़ के रखेगा? नहीं, इसको पकड़ के नहीं रख पाएगा मजबूती से, इसलिए इसका जो इसको मजबूती से नहीं पकड़ के रखेगा तो यह आसानी से बाहर निकल जाएगा, और आसानी से बाहर निकला तो अधिक अम्लीय, यानी इस ग्रुप की उपस्थिति से फिनॉल हो या अल्कोहल हो, इसकी अम्लीयता बढ़ जाती है। तो माइनस आई ग्रुप की उपस्थिति से ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटता है, इसलिए एसिडिटी बढ़ता है। तो प्लस आई ग्रुप जैसे ही लगा हो एसिडिटी को घटाएगा और माइनस आई ग्रुप एसिडिटी को बढ़ाएगा। आगे का लैंग्वेज आप लोग खुद से लिख लोगे। अब देखिएगा इसका कुछ एग्जाम्पल ये फर्स्ट एसिडिक नेचर का एग्जाम्पल, पहला ए नंबर हम ले लेते हैं एक एल्कोहल CH3 CH2OH, दूसरा एग्जाम्पल CH3OH, तीसरा H2O, और एक ले लेते हैं फिनॉल। इसको एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में सजाना आप लोगों को। तो इसमें आप लोग देख रहे हो कि एल्कोहल भी है, जल भी है और फिनॉल भी है। एल्कोहल, जल और फिनॉल तीनों है। जब हम इन तीनों की तुलना करेंगे तो आप लोग देख रहे हो ऑर्डर ये रहा, एल्कोहल, फिनॉल जो है सबसे ज़्यादा एसिडिक, उसके बाद जल, और सबसे कम एसिडिक हो जाएगा एल्कोहल। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है कि CH3OH जल से ज़्यादा अम्लीय होता है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा सबसे ज़्यादा अम्लीय फिनॉल यानी डी सबसे ज़्यादा अम्लीय, उसके बाद जल आएगा, लेकिन जल से पहले अगर CH3OH है तो ये आएगा, तो H2O उसके बाद आएगा, पहले आ जाएगा फिनॉल के बाद आएगा CH3OH, उसके बाद जल, तो डी के बाद सी के बाद सी नहीं, पहले CH3OH आएगा तो बी नंबर, उसके बाद जल C, और सबसे अंत में आ जाएगा ए नंबर जो कि एल्कोहल है और ये इथेनॉल है। तो ये ऑर्डर हो गया, ऐसा ऑर्डर पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। ये सेकेंड देखिएगा, ए नंबर, ये रहा फिनॉल,
इसमें कोई समूह नहीं जोड़ रहे हैं, बी नंबर फिनॉल, और इसके ऑर्थो पोजीशन पर NO2 समूह जोड़ दिए फिनॉल। सी नंबर ये रहा फिनॉल, और इसके ऑर्थो पोजीशन पर CH3 समूह जोड़ देते हैं। डी नंबर फिनॉल और OH, इसके ऑर्थो पोजीशन पर CN जोड़ देते हैं। ये रहा, ये जोड़ दिए। अब आपको बताना है कि इसका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर के लिए आप लोग ये प्लस आई ग्रुप और माइनस आई ग्रुप को याद रखें। प्लस आई ग्रुप की उपस्थिति से एसिडिटी घटता है। तो प्लस आई ग्रुप देखिए कहाँ प्रेजेंट है, प्लस आई ग्रुप रहा ये, इसमें कोई ग्रुप प्रेजेंट नहीं है फिनॉल में, इसमें प्लस आई ग्रुप प्रेजेंट है। तो इसका मतलब इसका एसिडिटी सबसे कम हो जाएगा, सबसे कम एसिडिटी हो जाएगा इसका। ये क्या कर रहा है, तो ये मिथाइल समूह इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम कर रहा है। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करेगा तो इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ जाएगा, तो आसानी से प्रोटॉन नहीं निकल पाएंगे, इसलिए अम्लीयता घट जाएगा। तो अम्लीयता घट गया, सबसे कम अम्लीय हो जाएगा ये। अब हम इन तीनों की बात करें तो इसमें कोई समूह नहीं है, और इसमें जो समूह है वो माइनस आई समूह है, माइनस आई ग्रुप है, NO2 CN। माइनस आई ग्रुप है, NO2 और CN दोनों ऑर्थो पोजीशन पर है। दोनों इलेक्ट्रॉन के डेंसिटी को ऑक्सीजन पर से घटाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ऑक्सीजन पर घट जाएगा, और इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी घटेगा, इसका मतलब अम्लीयता बढ़ जाएगा। यानी ये दोनों अम्लीयता को बढ़ा रहा है। अब ज्यादा कौन बढ़ाएगा दोनों में से, तो देखिए जिसके पास इलेक्ट्रॉन खींचने का क्षमता ज्यादा वो ज्यादा बढ़ाएगा। तो देखो NO2 के पास इलेक्ट्रॉन खींचने का क्षमता CN से ज्यादा होता है। बस ये दो ही याद रखना है 12th क्लास के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए, बस ये दो याद रखना। तो इसमें आप लोग देख रहे हो कि ये ज्यादा अम्लीयता बढ़ाएगा और ये इसके अपेक्षा कम, तो सबसे ज्यादा अम्लीय हो जाएगा बी नंबर। ये भी अम्लीयता को बढ़ा रहा है, तो उसके बाद हो जाएगा डी नंबर। ये अम्लीयता को घटा रहा है और ये अप्रभावित है, इसमें अम्लीयता को ना तो घटा रहा है ना बढ़ा रहा है, ये घटा रहा है, इसका मतलब सबसे कम, तो पहले ये आ जाएगा और सबसे अंत में आ जाएगा सी। तो ये हो गया एसिडिक नेचर का ऑर्डर। थर्ड नंबर देखिएगा, थर्ड का ए फिनॉल, बी ये फिनॉल लेकर के आप इसमें लगा दे NO2 ऑर्थो पोजीशन पर, सी नंबर फिनॉल लेकर के NO2 लगा दे मेटा पोजीशन पर, और डी नंबर फिनॉल के पैरा पोजीशन पर लगा दे NO2। तो ये हो गया, इसको बताना है, इसका एसिडिक टेस्ट बताना है। पहले पॉज करके खुद से कर सकते हो इसको, या फिर देख लें। ये फिनॉल, इस पर कोई समूह नहीं है, इसका मतलब एसिडिटी अप्रभावित रहेगा, जितना एसिडिटी है इसका उतना ही रहेगा, न घटेगा ना बढ़ेगा। लेकिन बी, सी और डी की बात करते हैं तो इसमें 3 पोजीशन पर, इसमें ऑर्थो, इसमें मेटा और इसमें पैरा पोजीशन पर NO2 समूह जुड़ा हुआ है। और NO2 समूह जो है ना वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का कार्य करता है, इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह है, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और जब इलेक्ट्रॉन को खींचेगा यानी कि यह माइनस आई समूह है, ये भी माइनस आई समूह है, ये भी माइनस आई समूह है, ये तीनों इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा रहा है। अब कौन ज्यादा बढ़ाएगा ये भी सोचना है। तो आप लोग देखिए जो ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन है, फिनॉल का ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन, फिनॉल का ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पर इस इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के कारण, रेजोनेंस के कारण प्लस चार्ज, ये माइनस चार्ज उत्पन्न हो जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ जाता है। इसलिए प्लस आई ग्रुप रहे या माइनस आई ग्रुप रहे, उसका प्रभाव इसके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर अधिक होगा। इसलिए ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर जो NO2 समूह होंगे वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेंगे अपनी ओर, तो अम्लीयता को ज्यादा बढ़ाएंगे। तो ये ज्यादा बढ़ाएगा, और ये खींचने वाला समूह है, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इसलिए अम्लीयता को बढ़ाएगा, लेकिन उतना नहीं जितना ऑर्थो एवं पैरा पोजीशन पर वाला NO2 बढ़ाता है। तो ये दोनों अम्लीयता को बढ़ाएगा। अब इन दोनों में क्या करें, क्या इन दोनों का अम्लीयता सेम होगा? तो हम बता दें कि इन दोनों का अम्लीयता जो होता है ना लगभग में सेम होता है, बस थोड़ा का डिफरेंट होता है। वो डिफरेंट का वजह है कि इसमें आप लोग ऑर्थो पोजीशन पर जो NO2 जुड़े हुए हो, इस ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ा हुआ NO2 इस हाइड्रोजन के साथ, इसके साथ जो ये ऑक्सीजन है हाइड्रोजन के साथ H बॉन्ड बनाएगा, इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्ड, और H बॉन्ड बनने के कारण इसका जो है ना ये प्रोटॉन जो है ना आसानी से डोनेट नहीं हो पाएगा। लेकिन इसमें देख रहे हो डिस्टेंस ज्यादा है, इसलिए यह इसके साथ H बॉन्ड नहीं बना पाएगा, तो आसानी से हाइड्रोजन को डोनेट कर लेगा, H+ को डोनेट कर देगा। तो इन दोनों की तुलना में
ये आसानी से डोनेट करना, ये एच बॉन्ड बना रहा है तो आसानी से डोनेट नहीं करेगा। तो इन दोनों की तुलना करें तो डी सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। तो ऑर्डर हो जाएगा डी सबसे ज़्यादा, उसके बाद बी। ये मेटा पोजिशन पर NO2 है, इलेक्ट्रॉन के डेंसिटी को घटा रहा है, ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन के डेंसिटी को घटा रहा है, इसका मतलब ये भी अम्लीयता को बढ़ा रहा है। तो उसके बाद हो जाएगा सी और सबसे अंत में हो जाएगा ए, सबसे अंत में ए हो जाएगा। तो बोर्ड एग्जाम के लिए एसिडिक नेचर पर आधारित इतना सवाल काफ़ी है। अगर इसको आप समझ लेते हो तो अन्य सवाल भी इससे पूछेगा तो बना सकते हो। तो इसे छाप लें, फिर आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं एल्कोहल और फिनॉल का रासायनिक अभिक्रियाएं, एसिडिक नेचर पर आधारित रासायनिक अभिक्रियाएं। छाप लें इसे, छाप लिया। चलिए अब इसको हम मिटा दें। इससे पीछे भी एल्कोहल और फिनॉल और ईथर यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 11वां चैप्टर का 3 लेक्चर अपलोड कर दिया गया है, जिसमें हम लोग जिसके पहले लेक्चर में एल्कोहल का नोमेनक्लेचर, एल्कोहल का वर्गीकरण, दूसरा लेक्चर में एल्कोहल बनाने की विधि और तीसरा लेक्चर में एल्कोहल का रासायनिक गुण। 4 लेक्चर हैं एल्कोहल का रासायनिक गुण, और जो अगला लेक्चर बना हुआ है उसमें फिनॉल के बारे में कंप्लीट जानकारी दे दी गई है। तो इस लेक्चर को देखने के बाद या फिर आप लोग पीछे के लेक्चर को भी देख ले ताकि तैयारी बेहतर हो सके। चलिए अब देखते हैं केमिकल रिएक्शन, एसिडिक नेचर पर आधारित केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन इधर देखते हैं केमिकल रिएक्शन एल्कोहल का, उधर फिनॉल का। ये एल्कोहल रहा R के साथ OH, ये है एल्कोहल, और इसका हम केमिकल रिएक्शन, ये रिएक्शन करा देते हैं कुछ रिएजेंट के साथ। वो रिएजेंट देखना आप लोग। इसका रिएक्शन पहले करा देते हैं सोडियम के साथ, धातु के साथ, सेकेंड एल्यूमिनियम के साथ। अगर ये अम्लीय प्रकृति के है तो धातुओं से अभिक्रिया करके H2 गैस मुक्त करेगा, तो धातु से अभिक्रिया करेगा H2 गैस मुक्त करेगा। थर्ड, इसका रिएक्शन हम करा देते हैं NaH के साथ, रिएक्शन करा देते हैं NaNH2 के साथ। इसका रिएक्शन करा देते हैं CH3MgX, ये ग्रीनार्ड रिएजेंट है। ग्रीनार्ड रिएजेंट जो होता है ना, उसमें ये जो एल्काइल समूह है इस पर माइनस चार्ज आ जाता है और इस पर प्लस चार्ज, ये इस तरह से इसके साथ। और नेक्स्ट इसका रिएक्शन करा देते हैं, एक ले लेते हैं हम NaOH, एक और एक क्षार ले लेते हैं NaHCO3, ये ले लिए। इन सब से इसका रिएक्शन कराएंगे। सेकेंड ले लेते हैं फिनॉल के बारे में। फिनॉल की बात करें तो फिनॉल होता है बेंजीन रिंग के साथ OH। इसको एक और तरीके से आप लोग लिख सकते हो, इसी को लिख सकते हो PH इसके साथ OH, इस तरह से। ये PH जो है ना, ये इसके बराबर है, फिनाइल ग्रुप है ये। इसका अभिक्रिया करा देते हैं सेम रिएजेंट के साथ, जो रिएजेंट इधर है इसका अभिक्रिया सेम रिएजेंट के साथ। सोडियम के साथ करा दें, सेकेंड एल्यूमिनियम के साथ करा दें, थर्ड NaH के साथ, फोर्थ इसका रिएक्शन करा देते हैं हम NaNH2 के साथ। उसके बाद इसका रिएक्शन करा देते हैं कौन सा है, CH3MgCl के साथ। नेक्स्ट रिएक्शन NaOH के साथ, और लास्ट रिएक्शन NaHCO3 के साथ, HCO3 के साथ। इसका रिएक्शन हम बताएंगे, उसका रिएक्शन आप लोग खुद से कंप्लीट करोगे। तो देखिएगा, इसमें ये एल्कोहल, जितने भी एल्कोहल होते हैं, सॉरी एल्कोहल नहीं, एसिड, एल्कोहल है और ये एसिडिक नेचर है, तो जितने भी एसिड होते हैं ना, वो धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। तो यहाँ से ये Na पर प्लस चार्ज, एगो प्लस चार्ज, और ये O पर एगो माइनस चार्ज, तो ये RO इस Na के साथ जुड़ जाएगा तो कंपाउंड बना लेगा RONA, ये बन गया, और साथ में H2 गैस बाहर निकल जाएगा। इसको बैलेंस कर सकते हो, यहाँ पर 2 Na रख दो और ये 2 मॉलिक्यूल ले लोगे तो यहाँ पर RONA का 2 मॉलिक्यूल बन जाएगा और ये H2 गैस बाहर निकल जाएगा। तो बैलेंस हम नहीं कर रहे हैं, ये बन गया सोडियम एल्कोक्साइड। इसको याद रखोगे, रोना से, RONA, रोना, सोडियम एल्कोक्साइड बन गया। अगर एल्यूमिनियम से रिएक्शन कराते हैं तो एल्यूमिनियम पर +3 चार्ज और यहाँ -1 चार्ज,
इस एल्कोक्साइड आयन पर -1 चार्ज, इस पर +1 चार्ज। -1 चार्ज है, इसका मतलब ये -1 अकेला है तो 1 माइनस चार्ज, और यहाँ 3 प्लस चार्ज है। कंपाउंड बनाने के लिए चार्ज को बराबर करना है, तो यहाँ ये 3 रहेगा तो इस 1 के साथ जा पाएगा, यानी एल्यूमिनियम अकेला रहेगा और ये जो एल्कोक्साइड है ये 3 आएंगे, RO का होल थ्राइस, तो ये बन गया एल्यूमिनियम एल्कोक्साइड, और साथ में H2 गैस बाहर निकल जाएंगे। नेक्स्ट NaH से रिएक्शन कराते हैं, तो Na पर आप लोग जानते हो प्लस चार्ज, H पर माइनस चार्ज, Na प्लस जाएगा इस RO माइनस के साथ तो बन जाएगा RONA, और साथ में H यानी H2 गैस बाहर निकल जाएगा, H2 गैस बाहर निकल गया। NH2 के साथ कराते हैं, तो यहाँ देख रहे हो Na पर प्लस चार्ज, इस पर माइनस चार्ज, Na प्लस आएगा इसके साथ, तो फिर से बन गया RONA यानी रोना, रोना बन गया। और NH2 है, इस पर माइनस चार्ज, एक और हाइड्रोजन आकर के जुड़ जाएगा तो कंपाउंड बन जाएगा NH3 गैस, ये बन गए, गैस बाहर निकल जाएंगे। नेक्स्ट है कि इस अल्कोहल का रिएक्शन CH3MgCl से कराते हैं। यहाँ देख रहे हो इस एल्काइल समूह पर माइनस चार्ज है, इस माइनस चार्ज के साथ जाएगा H+, तो बन जाएगा CH3 है, एक और हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो 4 मीथेन बन गया, और साथ में बनेगा MgCl, Mg+ और Cl, इस प्लस के साथ ये माइनस जाएगा तो बन जाएगा MgOR और Cl, ये बन गए। नेक्स्ट है NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो इससे जो कंपाउंड बनेगा, इसमें देख रहे हो कि Na पर प्लस चार्ज, इस OH पर माइनस चार्ज, Na प्लस जाएगा RO माइनस के साथ तो बन जाएगा रोना, RONA सोडियम एल्कोक्साइड, और OH माइनस जाएगा H+ के साथ, तो यहाँ से जल बाहर निकलेगा। लेकिन ये रिएक्शन नहीं होगा। अब नहीं होने का रीजन ये है कि आप लोग जानते हो कि एल्कोहल जो होता है ना, वो जल से कम अम्लीय होता है। अब हम अम्ल का रिएक्शन करा रहे हैं क्षार के साथ, और अम्ल ही प्राप्त हो रहा है, और वो जो अम्ल प्राप्त हो रहा है वो जिस अम्ल का रिएक्शन कराते हैं उससे ज्यादा अम्लीय है। तो इस तरह का केस जब भी आए कि एक अम्ल का रिएक्शन एक बेस के साथ कराते हैं तो बाय प्रोडक्ट में एक अधिक अम्लीय पदार्थ प्राप्त होता है, तो वो रिएक्शन नहीं होगा, यानी ये रिएक्शन नहीं होगा, ये रिएक्शन इधर कन्वर्ट हो जाएगा, यानी H2O जब ये अगर आगे प्रोसीड ही नहीं होगा वैसे, लेकिन आगे प्रोसीड होता भी है तो देखो ये H2O अम्लीय और ये क्षारीय हो जाएगा, तो ये इससे रिएक्शन करेगा और बना लेगा ये कंपाउंड। और बता दें कि ये जो बना हुआ है सोडियम एल्कोक्साइड, यह सोडियम हाइड्रोक्साइड से ज़्यादा क्षारीय होता है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड से ज़्यादा क्षारीय होता है, और ये H2O इस ROH के अपेक्षा ज़्यादा अम्लीय होता है, इसलिए ये नो रिएक्शन, यानी यहाँ पर लिखोगे आप लोग नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। अब नेक्स्ट के बारे में क्या करना है, आप लोग पहले खुद से सोच लें, रिएक्शन होगा कि नहीं होगा ये खुद बताएं। तो देखिए इसमें हम अगर रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, Na+, ये HCO3 माइनस, इस पर माइनस चार्ज, तो इसमें क्या होगा, ये प्लस जाएगा इस माइनस के साथ तो बन जाएगा रोना, RONA, फिर से बन गया रोना, और प्लस में H, एक हाइड्रोजन यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ, तो 2 हाइड्रोजन, उसके बाद CO3 यानी कि H2CO3 बन गया। इस बार भी देख रहे हो कि एक एसिड बन गया, और ये जो एसिड है यह इस एल्कोहल से अधिक अम्लीय है, ये कार्बोनिक एसिड इस एल्कोहल से अधिक अम्लीय है, इसलिए ये रिएक्शन भी नहीं होगा, यानी यहाँ पे लिखोगे आप लोग नो रिएक्शन, ये रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन। लेकिन ये जो पहला है ना, इसका एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन कि जब हम लोग CH3OH का रिएक्शन करा देते हैं NaOH के साथ, तो इससे जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा CH3ONA, और साथ में जल बाहर निकलेगा। अब जो बना हुआ जल है यह इस मिथेनॉल की अपेक्षा कम अम्लीय है, यह मिथेनॉल जल से अधिक अम्लीय है, ये एक एक्सेप्शन है, इस रिएक्शन का एक ही एक्सेप्शन है कि यह जल जो बाय प्रोडक्ट बना है यह इस मिथेनॉल की अपेक्षा कम अम्लीय है, यह ज़्यादा अम्लीय है, इसलिए यह रिएक्शन हो जाएगा। अब इसका जो है ना रिएक्शन आप लोग खुद से कंप्लीट कर सकते हो। चलिए इसे पॉज करके पहले उसका रिएक्शन खुद से बनाएं, फिर मेरे आंसर से अपने आंसर को मैच करें। चलिए यहाँ देखिए PHOH, इस पर आएगा माइनस चार्ज, इस पर प्लस चार्ज, इसमें जो सोडियम है इस पर प्लस चार्ज, ये प्लस इस माइनस के साथ चला जाएगा तो बन जाएगा PHONA, यानी फोना बन गया, और साथ में बाहर निकल जाएगा H2 गैस। नेक्स्ट एल्यूमिनियम है, इस पर +3 चार्ज, इस पर -1 चार्ज, ये माइनस एक ही चार्ज है तो ये 3 जाएगा एक अकेला के साथ, तो एल्यूमिनियम अकेला रहेगा, और ये जो फिनॉक्साइड आयन है वो रहेंगे 3, इसको इस तरह से लिखेंगे OPH
और ये रहेगा 3, तो सोडियम फिनॉक्साइड बन गया और साथ में H2 गैस बाहर निकल जाएगा। इसको बैलेंस नहीं कर रहे हैं। इसमें देख रहे हो सोडियम पर प्लस चार्ज, हाइड्रोजन पर माइनस चार्ज, प्लस चार्ज आएगा माइनस के साथ तो बन जाएगा फिर से फोना, FeHONa फोना, और जो बाहर निकल जाएगा वो H प्लस H माइनस यानी H2 गैस बाहर निकल जाएगा। ये फोना बना रहे हैं आप लोग, ऐसा नहीं। अगर क्वेश्चन आए तो फोना लिख करके आ जाना, एक भी नंबर नहीं देगा। फोना नहीं है, ऐसे ही बोल रहा हूँ। इसका नाम है सोडियम फिनॉक्साइड, ये भी सोडियम फिनॉक्साइड। PHONa है, फोना PH से फो और Na से नाम फोना हो रहा है, इसलिए फोना कह रहा हूँ। इसमें आप लोग देख रहे हो कि Na प्लस, ये NH2 माइनस, फिर से Na प्लस इस माइनस के साथ आएगा तो बना लेगा फिर से फोना, PHONa फोना, क्या बन गया फोना, और बाहर निकल जाएगा NH3 गैस। इसमें CH3 पर प्लस चार्ज, माइनस चार्ज, और इस Mg पर प्लस चार्ज। ये CH3 माइनस प्लस के साथ जाएगा तो कंपाउंड बन लेगा CH, और इसमें आप लोग देख रहे हो ये प्लस चार्ज, 3 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ, तो CH4 मीथेन बन गया और साथ में बाहर निकल जाएगा MgOPH, ये अकेला रहेगा, और ये Cr। नेक्स्ट NaOH, इस रिएक्शन कराएंगे तो इस पर प्लस चार्ज और इस पर माइनस चार्ज। Na रिएक्शन करा देंगे तो बन जाएगा PHONa यानी फोना, और साथ में बाहर निकल जाएगा जल। अब फिर से जल बन गया। अब जब फिर से जल बनेगा तो क्या ये रिएक्शन हो पाएगा? सोचो, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? तो ये रिएक्शन होगा। होने का रीजन क्या है कि आप लोग जो देख रहे हो ये जो बाय प्रोडक्ट जल बन रहा है, इस जल के अपेक्षा फिनॉल हमेशा अधिक अम्लीय होता है, हमेशा अधिक अम्लीय होगा, इसलिए यह रिएक्शन होगा, यानी ये रिएक्शन होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है NaHCO3 से रिएक्शन कराते हैं तो Na पर प्लस चार्ज और इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा, तो Na प्लस इसके साथ जाएगा तो बन जाएगा कंपाउंड PHONa और प्लस में H2CO3, ये बन गया है। इसमें भी एक एसिड बन रहा है, H2CO3 एक एसिड है, अम्ल है, और ये H2CO3 जो है ना, यह इस फिनॉल से अधिक अम्लीय होता है। H2CO3 फिनॉल से अधिक अम्लीय होता है, इसलिए यह रिएक्शन नहीं होगा। एल्कोहल और फिनॉल दोनों के कंडीशन में NaHCO3 का रिएक्शन नहीं हो पाएगा, यानी यहाँ पर लिखोगे नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। तो इस प्रकार से अपना एसिडिक नेचर कंप्लीट होता है। आप चाहो तो इसका एग्जांपल भी कर सकते हो, जैसे इसका एक आध दो एग्जांपल ले लें, CH3 OH, और इसका रिएक्शन करा देते हैं एल्यूमिनियम के साथ, धातु के साथ, तो क्या होगा, एल्यूमिनियम पर +3 चार्ज, इस पर माइनस चार्ज, इस पर प्लस चार्ज, ये माइनस बोला जाएगा इस प्लस चार्ज के साथ, तो ये माइनस देख रहे हो एक ही है और यहाँ +3 है, इसका मतलब ये 3 मॉलिक्यूल आने चाहिए, 3 आने चाहिए, तो ये एल्यूमिनियम अकेला रहेगा, और ये जो CH3 ये कितने आएंगे, तो ये बन जाएगा एल्यूमिनियम। और इसमें आप लोग देख रहे हो कि ये जो समूह पूरा जुड़ा हुआ है ये है टर्शियरी ब्यूटाइल समूह, एल्काइल समूह है टर्शियरी ब्यूटाइल, तो इसका नाम हो जाएगा एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड। क्या नाम होगा, एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, ये कंपाउंड बन गया। तो इसी प्रकार से और भी एग्जांपल आप लोग कंप्लीट कर सकते हो, इस पर आधारित जो भी एग्जांपल दे कंप्लीट कर सकते हो। तो चलिए लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले लेक्चर में एक और बेहतर कंसेप्ट के साथ। तब तक पढ़ते रहें। अगर स्क्रीनशॉट ना लिया हो तो मैं साइड हो जा रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में एक और बेहतर कंसेप्ट के साथ, तब तक बाय।